हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आपसे का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो कि तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जा रही है। तो जो भी 2026 में बीएड करने की सोच रहे हैं, गवर्नमेंट सेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है पूरी कंप्लीट करवाई जाती है। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो है रात को 8 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक देगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और एग्जाम का अपडेट जो है साथ ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। और पीडीएफ भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ढांचे के क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, उसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 76 नंबर। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस्कार, तो तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। चलिए, तिरस्कार का संधि विच्छेद, तो तिरस्कार का संधि विच्छेद आपका तो है तिरहधनकार। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। ठीक है, इसमें आपकी विसर्ग संधि लगती है, इतना याद रखना। ठीक है, तिरहधनकार तिरस्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 77 नंबर। शंकर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो शंकर का संधि विच्छेद समधनकर होता है। ठीक है, समधनकर। तो शंकर का संधि विच्छेद आपका समधनकर, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, शंकर का संधि विच्छेद क्लियर। चलिए, 78 नंबर है। व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यर्थ का, तो व्यर्थ का संधि का वी धन अर्थ हो जाएगा। व्यर्थ का आपका वी धन अर्थ हो जाएगा संधि विच्छेद, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है साथी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए, अगले प्रश्न को देखेंगे, आपका है 79 नंबर। निष्फल किस प्रकार की संधि है? तो निष्फल में आपका नी धन फल होता है। ठीक है, तो ये भी आपकी जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 80 नंबर। छंदमाला किसकी रचना है? तो छंदमाला, छंदमाला की बात करेंगे, देव कवि है, भिखारी दास है, केशव दास है, मतीराम है। तो ये छंदमाला किसकी रचना है? तो छंदमाला की अगर बात करेंगे तो आपका जो है केशव दास राइट हो जाएगा। ठीक है, छंदमाला केशव दास की रचना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने है 81 81 में। गिराना किस प्रकार की क्रिया है? गिराना, तो गिराना आपकी जो है प्रणनाथक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, जो काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाया जाता है वो आपकी प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे किराना, काम स्वयं न करके किसी और से करवाया जा रहा है, तो आपकी प्रेरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने क्या है 82 83 नंबर। चलिए, 82 को उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अति विशिष्ट हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, असाधारण होगा, या असामान्य हो जाएगा, बताइए। विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो विशिष्ट का विपरीतार्थक यहाँ पे दिया गया है सामान्य से। ठीक है, विपरीतार्थक हो जाएगा, तो विशिष्ट का विपरीतार्थक आपका सामान्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 83 है। साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? आकार होगा, निराकार होगा, प्रकार या विकार, बताइए। उत्तर दीजिए, साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो देखिए, साकार का विपरीतार्थक शब्द देखेंगे साथियों, तो आपका निराकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, साकार का विपरीतार्थक आपका निराकार हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, आपका है प्रश्न संख्या 84 से 85 तक। निर्देश दिए गए, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए, उनमें से एक विकल्प जो उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है उसका चयन करना है। चलिए, समझ में आ गया। एक हमारा वाक्य दिया गया, इसका हमें शुद्ध रूप बताना है। इस लड़की ने दही गिरा दी। इस लड़की ने दही गिरा दी, इसका शुद्ध रूप हमें बताना है। ठीक है,
तो इस लड़की ने दही गिरा दिया होगा, गिरा दी नहीं होगा, गिरा दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, इस लड़की ने दही गिरा दिया, क्या होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 85 85। आंसू से आंचल भीग गई, आंसू से आंचल भीग गई। तो आंसू से आंचल भीग गई, ये आपका गलत है, आंसुओं से आंचल भीग गई। ठीक है, आंसुओं से आंचल भीग गई, ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा हमारा शुद्ध रूप होगा। आंसू से आंचल भीग गई गलत हो जाएगा, आंसुओं से आंचल भीग गई, भीग गया। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या देगा है 86 86 में भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, भावी, भविष्य वक्ता, तीत, पुरातन। बताइए भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द आपका देखेंगे साथियों, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे भावी। ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर, भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द आपका भावी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 87 87 और निम्नलिखित में से कौन आपका गणेश का प्रवचन नहीं है। ठीक है, गणेश का प्रवचन शब्द कौन सा नहीं है, गजानन, विघ्नेश, विनायक, गोविंद। पढ़ने से सभी को क्लियर हो गया होगा, बताया जब भी, गजानन, विघ्नेश, विनायक, ये सभी आपके गणेश के प्राची शब्द है। ठीक है, लेकिन गोविंद जो दिया गया है आपका गणेश का प्राचीन है। और आज है वसंत पंचमी, तो आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माता सरस्वती जो है आप सभी के ऊपर आशीर्वाद बनाए रहे। ठीक है, आप सभी का जो है सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए, आप लोग एक बेहतरीन टीचर बने, अच्छे टीचर बने। ठीक है, ये हमारी कामना रहेगी। जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है, तो जब वह गाता है ये हमारा क्या है संज्ञा उपवाक है, विशेषण उपवाक है, क्रिया विशेषण उपवाक है, या इनमें से कुछ नहीं है। तो यह जो है हमारा जो है क्रिया विशेषण उपवाक हो जाएगा। जब वह गाता है तो तब सभी शांत रहते हैं, जब वह गाता है हमारा क्या है क्रिया विशेषण उपवाक के हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपके सामने है 89। स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है, यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होना। ठीक है, स्वावलंबी होना अर्थात अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। क्लियर सभी को यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपके सामने है 90 अनु का उपसर्ग, अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा होगा। ठीक है, अनाचा, अनुस्वार, अनहद, अन्न। चलिए उत्तर दीजिए। देखिए अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द का अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, उपसर्ग क्या है, शब्दांश के प्रारंभ में लग के शब्द का अर्थ बता देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका विपरीतार्थक शब्दों का समूह या विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है। ठीक है, उन्नति पतन दिया गया, मूर्त का अमूर्त दिया गया, वक्र का त्रिशु दिया गया है, आपका अपेक्षा का अनिक्षा दिया गया है। ठीक है, चलिए बताइए। देखिए उन्नति का पतन सही विपरीतार्थक है, मूर्त का अमूर्त भी सही है, वक्र का ऋजु भी सही है, अपेक्षा का अनिक्षा जो दिया गया है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अपेक्षा का उपेक्षा होगा, विपरीतार्थक, अनिक्षा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बाद में जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तत्चित्त, परिश्रमी, महत्वपूर्ण, चित्तशील। बताइए जो चित्त के साथ कार्यशील है उसको क्या कहते हैं, तो जो चित्त के साथ कार्यशील होता है उसे कहा जाता है आपका तत्चित्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को, जो चित्त के साथ कार्यशील है उसको तत्चित्त कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने 93 नंबर। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग जो है बहुवचन में नहीं होता है। चिड़िया का, प्रत्येक का, दर्शन का, साधु का। तो आपका प्रत्येक, प्रत्येक शब्द का जो प्रयोग आपका बहुवचन में नहीं होता, एक वचन में होता है। ठीक है, 94 नंबर है उत्तर, किस वाक्य में क्रिया आपकी वर्तमान काल में है। ठीक है, उसने फल खा लिए थे, मोहन जा रहा है, तुम कल आने वाले थे, मैं पटना जाऊंगा। ठीक है, तो किस वाक्य में क्रिया आपकी वर्तमान काल में है। थे आपका भूतकाल हो जाएगा, जाऊंगा भविष्यकाल हो जाएगा, जा रहा है जो है आपका वर्तमान काल में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है, संज्ञा है, विशेषण है, प्रविशेषण है, या क्रिया विशेषण है। थोड़ा पानी देना, तो थोड़ा क्या है हमारा,
थोड़ा हमारा एक विशेषण शब्द है, पानी की विशेषता बता रहा है कैसा है, तो थोड़ा है, ठीक है, तो आपका विशेषण शब्द है। चलिए 96 है, 96। सरल विशेषण से भावचक संज्ञा निर्मित शब्द कौन सा होती है? सरल विशेषण से भावचक संज्ञा निर्मित शब्द कौन सा हो जाएगा? सरला हो जाएगा, सरलता हो जाएगा, तो सरलता हो जाएगा, ठीक है। सरल विशेषण से भावचक संज्ञा शब्द आपका सरलता हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 97, 97 नंबर है। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों को व्यवस्थित पद्धति, अच्छा, किसी भाषा के बोलने तथा लिखने की नियमों की व्यवस्थित पद्धति जो है क्या कहलाती है? वाक्य विचार, व्याकरण, साहित्य, परिष्करण। तो ये आपकी कहलाती है व्याकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति आपकी व्याकरण कहलाती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 98 में। गगनाचल में कौन सा समास प्रयुक्त हुए थे? गगनाचल में कौन सा समास जो है प्रयुक्त हुआ है? तो गगनाचल में आपका समास प्रयुक्त हुआ है साथियों, तत्पुरुष समास, ठीक है। गगनाचल में आपका जो है तत्पुरुष समास पर लगा है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन आपका संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? ठीक है, ए, ऐ, ओ, आ। तो आ जो है हमारा दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है, ठीक है। ये हमारे दो स्वरों के मेल से बने हुए शब्द हैं, ठीक है, वर्ड है। ये हमारा अ प्लस ई से बना है, ये हमारा ए प्लस अ से मिलकर बना है, ठीक है, ऐ हुआ है। ये तो हमारा अ प्लस इससे ऊ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। 100 नंबर है। वर्डों के मेल से, वर्डों के मेल से जिस सार्थक वर्ड समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं? अक्षर, शब्द, वाक्य या उपवाक्य। वर्डों के मेल से ना, तो वर्डों के मेल से हमारा शब्द बनता है, ठीक है। तो वर्डों के मेल से जिस सार्थक वर्ड समूह या ध्वनि समूह का की सृष्टि होती है वो आपकी शब्द कहलाती है, ठीक है। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज के यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास के नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पे पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम आप सभी से मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।